किलक 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 कर किलकारी हम, बात करे सबसे प्यारी हम। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के छठे अंक के साथ हाजिर है आपका प्यारा भैया साहिल। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी मीनाक्षी दीदी। हम दोनों की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचनी और करनी चाहिए, जिससे सबों का हम पर प्यार बढ़ेगा और हम जीवन में बहुत 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 आगे बढ़ सकेंगे, है ना? साहिल जी, आइए पहले नजर डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। जी हाँ, बिल्कुल। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बाल मंच में हम सुनाएंगे हमारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए कुछ गीत और कविताएं। उसके बाद हम सुनेंगे हमारी प्यारी ज्योति दीदी का हमारे बाल श्रोताओं के नाम एक संदेश। फिर पिछले कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम में भी हम आपको सुनाएंगे एक मजेदार चुटकुला और आपसे पूछेंगे एक पहेली। और हाँ, पिछले कार्यक्रम के पहेली का सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नाम भी हम आपको बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर। तो चलिए साहिल जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जरूर। प्यारे बच्चों, आइए बालमंच की शुरुआत करते हैं और आरंभ में आपको सुनाते हैं एक गीत जो हमें भेजा है लक्सरी रजौन बांका से आरुषि भारती ने। तो चलिए, पेशे खिदमत है ये गीत। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सब का गम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। वाह, बहुत सुंदर। सचमुच बहुत ही अच्छा। इतना प्यारा गीत सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि। अगली कविता हमें भेजी है नया बाजार भागलपुर से तेजस जैन ने। तो आइए सुनते हैं। जी हाँ, जरूर। मैं हूँ तेजस जैन, कक्षा 5 से आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ और उस कविता का शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। और इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्रा और इस कविता का जीवन मूल्य है पराधीनता की जंजीरें तोड़ने का साहस सभी में नहीं होता है। वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति।
आज का हमारा बालमंच स्तंभ इन प्यारे प्यारे बच्चों की आवाज की खुशबू से महक उठा है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर अपनी कविताओं को कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो हमें जरूर भेजिए। साहिल जी। जी हाँ, आइए अब हमारे बाल श्रोताओं को सुनाते हैं किलकारी बिहार बाल भवन के निर्देशिका और हमारी प्यारी दीदी ज्योति परिहार का ये संदेश। जी हाँ बिल्कुल। और ज्योति दीदी को सुनकर हमें भी हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए बिना एक क्षण भी गवाए सुनते हैं 16वें साल पर तुम्हारे नाम माँ की चिट्ठी। वार्ताकार हैं श्रीमती ज्योति परिहार। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा 16वां साल आया है। इसीलिए नहीं कि केवल किताब के पन्ने में उलझे रहो, चिंता मग्न रहो ऊपर नीचे के नंबरों से, परीक्षा के तनाव से बाहर निकलो मेरे बच्चे। यह तुम्हारी अपार क्षमताओं के केवल एक पक्ष का मूल्यांकन है। इसीलिए बस्ते के बोझ से दबो नहीं, तन कर खड़े हो जाओ। विलक्षण हो तुम, भीड़ से अलग, तुम्हारी दृष्टि अलग, सोच अलग, विचार अलग। शिक्षक भले एक जैसा व्यवहार करना सिखाएं, पर अपना अलग स्वरूप कभी नष्ट मत होने देना मेरे बच्चे। परिंदों को उड़ने के लिए विद्यालय नहीं जाना होता, शावक को शिकार का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, पर वह इंसान ही है जिसे ना तो स्वयं पर भरोसा है और ना अपने बच्चे की क्षमताओं पर। स्वयं पर से अपना भरोसा कभी मत खोना। अद्भुत है यह संसार। टेलीविज़न, मोबाइल में, कंप्यूटर और किताबों में इसे ढूंढने समझने की बजाय अपनी नज़रें उठाओ, दोहराओ चारों ओर, बाहें फैलाओ, गहरी सांस लो, भर लो सुगंध रोम रोम में। जागृत करो अपनी चेतना को। जरूरी नहीं कि जो लोग करते आ रहे हैं वही सही हो। सवाल उठाओ, विकसित करो अपनी दृष्टि। चलो प्रकृति के बदलते स्वरूप को देखें, थोड़ी मीठी छाँव, थोड़ी कच्ची धूप को देखें। तुम्हें पता है आंगन में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, बहुत मुलायम, स्पर्श करें। अपने बगीचे में एक पीला फूल खिला है, कितना सुंदर। रंग देखें, सुगंध देखें, उन पर मंडराती तितलियाँ। उमंग देखें, तरंग देखें, भर ले उन्हें अपनी आँखों में मेरे बच्चे। सिनेमा के नकली चरित्रों से स्वयं को निकालकर कभी कोशिश तो करें अपने पड़ोसी को जानने समझने की। अपना निवाला उठाने से पहले आसपास झांक तो ले, कहीं कोई और भूखा तो नहीं। इस दुनिया को जरूरत है मदद करने वालों की, प्यार करने वालों की। यह धन है तुम्हारे पास, है ना? यह धन है तुम्हारे पास, बांटो जितना बांट सको। देखो बारिश की बूंदें टपकने लगी। ध्यान से सुनो इसकी ध्वनि को, ध्यान से सुनो इस ध्वनि के संगीत को। तुम्हारा 16वां साल आया है। दरवाजे खोलो, पर्दे हटाओ, कोई लाख समझाए उम्र मत छुपाओ। स्वागत करो मेरे बच्चे, महसूस करो इसकी आहट को, फिर लौटकर यह उम्र नहीं आएगी मेरे बच्चे। वाह, अद्भुत, अविस्मरणीय। मीनाक्षी जी, ज्योति दीदी ने हमारे बाल श्रोताओं को कितनी प्यारी और जरूरी बातें कही, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आज के वैज्ञानिक युग में टेक्नोलॉजी पर आश्रित होकर हम प्रकृति से, अपनों से और हमारे आसपास के माहौल से कटते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। ऐसे में हमें ज्योति दीदी की बातों का अवश्य पालन करना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। और हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे में आपकी भूमिका थोड़ी और बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ज्योति दीदी के संदेश से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए साहिल जी, अब हम अपने बच्चों को सुनाते हैं एक चुटकुला जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं हसमुख भाई के कारनामे। तो बात उन दिनों की है जब हसमुख भाई स्कूल में पढ़ा करते थे। तो एक दिन वो स्कूल गए और एक टीचर ने उनसे पूछा, हसमुख बताओ संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है? हसमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जेब्रा। टीचर ने बोला, वो कैसे? हसमुख, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना सर। क्यों, मजा आया ना? प्यारे बच्चों,
आज का यह चुटकुला आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाते हैं हमारी बाल मित्र मोनिका कुमारी को, जो आपसे पूछेगी एक पहेली। मोनिका, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीदी। आप सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा यानी मोनिका कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कॉपी कलम लेके जल्दी जल्दी से हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास है पहेली तैयार। तो पहेली कुछ यूँ है, कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। अरे वाह मोनिका, क्या बात है, बहुत ही रोचक पहेली आपने पूछी है। कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। धन्यवाद भैया। आप सभी इस पहेली का जवाब टाइप करके हमें जल्दी से भेजिए। और हाँ, जवाब के साथ साथ अपना नाम और पता लिखकर हमारे मोबाइल नंबर 7542029695 पर मैसेज या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजिए। तो अपनी बाल मित्र मोनिका कुमारी को दीजिए विदा। मिलते हैं अगले रविवार को नई पहेली के साथ। बाय बाय साहिल भैया, बाय बाय मीनाक्षी दीदी, बाय बाय। तो चलिए साहिल जी, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पिछले सप्ताह में जिन बच्चों ने पहेली का सही जवाब हमें भेजा है उनके नाम बताते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पहले एक बार हम पहेली दोहरा देते हैं। एक छोटा सा बंदर जो उछले पानी के अंदर, और इसका सही जवाब है मेंढक। और सही जवाब हमें भेजा है गोरट्टा चौक भागलपुर से सुरभि प्रिया, ज्योत्सना कुमारी और सिद्धार्थ कुमार ने। साहिबगंज भागलपुर से अपर्णा राज और अनामिका राज ने। उर्दू बाजार से वैभव राज और नरगा कोठी भागलपुर से जानवी रंजन। कंपनी बाग भागलपुर से दीप्ति राज शर्मा, मनीषा कुमारी, करीना कुमारी, खुशी कुमारी और लाल कोठी भागलपुर से अयांश कुसुम। नया बाजार से तेजस जैन और काजवली चक भागलपुर से प्रकृति कृष्णा ने। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। मीनाक्षी जी, हमारे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओं ने कुछ प्यारे प्यारे मैसेज भी भेजे हैं, तो आइए उन्हें भी पढ़ते हैं। जी हाँ जरूर। पहला मैसेज भेजा है रामनगर चुटिया बांका से अनुप्रिया ने। उन्होंने कहा है कि मुझे यह रेडियो कार्यक्रम बहुत मनोरंजक लगता है और इस कार्यक्रम में मैंने ढेर सारी बातें सीखी। हमें इतनी सारी जानकारी देने और हमारा मनोरंजन करने के लिए मीनाक्षी दीदी और साहिल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज भेजा है नरगा कोठी भागलपुर से जहानवी रंजन ने। इन्होंने कहा है कि मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत प्रेरणा मिली और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे यहाँ पर साहिल भैया से मंदार पर्वत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। मैं यही कामना करती हूँ कि ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जहानवी, आप भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और हमें मैसेज भेजते रहिए। साहिल जी, देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। चलते चलते हमारे बच्चों को कुछ जरूरी जानकारी भी देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। प्यारे बच्चों, किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर आप सभी प्यारे बच्चों के चेहरों पर हंसी यानी किलकारी लाने का कार्य करती है, आपके समेकित विकास के लिए कार्य करती है। वर्तमान समय में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किलकारी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लास चला रही है, जिसमें आप कला के विभिन्न रूपों को सीख कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इस ऑनलाइन क्लास में आप नृत्य, संगीत, नाटक, हस्तकला, मंजूषा कला, मूर्ति कला, कराटे, खो-खो और ढेरों प्रकार के खेल सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप हमसे 7542029695 पर फोन कर सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन क्लास से आप घर बैठे जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। इस ऑनलाइन क्लास में देश के किसी भी कोने से आप जुड़ सकते हैं। आज का यह रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, और साथ ही आपकी कविता, गीत और शायरी सादर आमंत्रित हैं। जी हाँ, आप अपनी रचनाओं को अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, जिसे हम अपने अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। इसी कामना के साथ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, कोरोना से बच के रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और समय का सदुपयोग करिए। तो अपने साहिल भैया और मीनाक्षी दीदी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले रविवार को सुबह 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। किलक 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 किलक